नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, तेरी एक मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई। जी हाँ, आपने सही सुना, हम राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करें, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा रखें कि आपको सुनने के लिए लोग मिन्नतें करें। अच्छे काम करते रहिएगा, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। इसलिए आपको भी मेहनत करनी चाहिए और अपना नाम कमाना चाहिए। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फैन मत बनो। कुछ ऐसा करो कि लोग आपके फैन बनते चले जाएं। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है, इसलिए हमेशा खुश रहें। इंतजार करना बंद कर दो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। अभी जो भी आपके पास वक्त है, समय है, वही सही है और उसमें वो कर डालो जो आप करना चाहते हो। जिस दिन आपके साइन ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे ना, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचाए, इसलिए जो भी करो गुप्त रूप से मेहनत करो ताकि किसी को पता ना चले। जब तक पैसे कमाओ, जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फोन नंबर की तरह ना दिखने लगे, तब तक कमाते रहो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। इंसान सब कुछ कर सकता है, बस हिम्मत चाहिए, और हिम्मत वो आप में है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यत्न करना पड़ता है, तभी आप उसको पार कर सकते हैं। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं राशिफल के बारे में। तो सितारे आपके बारे में कहते हैं कि 8 से 14 मार्च तक का जो राशिफल है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करते हैं तो इस सप्ताह में जो है स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। शनि का गोचर आपके प्रथम भाव में होने के कारण शारीरिक कमजोरी और आलस्य को जो है भर सकता है बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ही लेजीनेस महसूस कर सकते हैं। कमर और घुटनों में कईयों को दर्द हो सकती है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो है इन दर्दों से छुटकारा जल्दी हासिल कर पाएंगे, अगर आप पहले से करते हैं तो। और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपनी दिनचर्या के अंदर एक्सरसाइज या फिर थोड़ा बहुत हो सके तो योगा को ज़रूर शामिल करें, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो पहले से बेटर रहे और धीरे धीरे ठीक होती रहे। तो इस बात पर हमेशा आपको जो है गौर फरमाना चाहिए। इसके बाद करते हैं बात करियर की। करियर कहता है कि कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ जो है वो आपसी सामंजस्य यानी कि तालमेल जो है उसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ या दिक्कत आ सकती है। धैर्यता और समझदारी से काम लेना पड़ेगा आपको, लेकिन मेहनत आपको जारी रखनी पड़ेगी जैसा भी माहौल होगा। भविष्य में इसके पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं अगर आप कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं तो। व्यापार की बात की जाए तो व्यापार में जो है नए इन्वेस्टमेंट्स के करने की भी सलाह नहीं दी जा रही है। बृहस्पति का गोचर इस समय अनुकूल नहीं है, जिससे व्यापार में जो है अपेक्षित लाभ आपको नहीं मिल सकता। इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सावधानी पूर्वक फैसला लें और जोखिम भरे सौदों से दूर रहे तो अच्छा रहेगा। अभी जैसा भी रोज़ाना ज़िंदगी में अभी चल रहा है, जैसा भी व्यापार के आपके जो नियम वगैरह है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको आप फॉलो करते रहिए और लगातार उसी चीज़ में आप कंटिन्यू करते रहिए तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बजाय इसके कि आप कुछ नई चीज़ों पर फोकस करें। इसी के आगे बात करते हैं वित्तीय स्थिति के बारे में। वित्तीय स्थिति आपके बारे में कहती है कि आर्थिक मामलों में सतर्क रहेगा। अचानक से खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि किसी का कोई फंक्शन वगैरह आ जाए, या फिर बच्चों पर खर्चा करना पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अनावश्यक आ सकती हैं।
तो आपको जो है खर्चे के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस वीक में। बजट बनाकर चलें और फिजूल खर्चे से बचें। अगर आप फालतू के खर्चे करने अभी भी हटे नहीं हैं तो प्लीज़ अभी हट जाइए और आपको जो है अपने पैसा जो है वो जोड़ के रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो है आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ सके। आमदनी के जो है नए नए स्रोतों की तलाश करें, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है कि नए स्रोतों की तलाश करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी हो। इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो सितारे कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है चुनौती से भरा हो सकता है। पढ़ाई में जो है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की कमी महसूस हो सकती है, स्पेशली किसी सब्जेक्ट में जिसमें आप लगता है कि आप ये नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप उस सब्जेक्ट को किसी अच्छे टीचर से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको हासिल कर पाएंगे, जिस तरीके के आपको रिजल्ट चाहिए। नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, पंक्चुअल रहना होगा लगातार। शोध कार्य में लगे छात्रों को विशेष परिश्रम की आवश्यकता है। बात करते हैं प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंधों में गलत फहमियों से बचना होगा। इस हफ्ते में बहुत सी गलत फहमियाँ होने वाली हैं। स्पष्ट संवाद और विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी बात आप एक दूसरे से छुपा कर मत रखिए। अगर आपने ऐसा किया और आपके पार्टनर को किसी तीसरे, चौथे, पांचवें इंसान से बात पता चली तो बात गोलमोल कर जाएंगे वो, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फिर सफाई देते रह जाएंगे। तो अभी से जो है चीज़ें एकदम साफ स्पष्ट कहें, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, हर चीज़ को जो है पारदर्शिता बना कर रखें। छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करना सीखें आप दोनों, और संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव की स्थितियाँ मंडरा रही हैं। शनि का प्रभाव सप्तम भाव में होने से वैवाहिक जीवन में चुनौतियां भी आएंगी। जैसे अभी मैंने बात की चुनौतियों की, तो प्रेम संबंधों में भी हो सकती है, तो इसमें भी हो सकती है। समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। उनको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। अगर आप एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, पूरा टाइम देंगे, तो आपकी जो ज़िंदगी है बहुत बढ़िया बीत सकती है। बात करते हैं अब पारिवारिक जीवन के बारे में। तो परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। आपसी समझ और सहयोग से समस्या का समाधान अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत करें। परिवार के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं का सम्मान भी करें। जैसा वो कहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। सामाजिक जीवन में सितारे कहते हैं कि गतिविधियों में भाग जो है आप कम रखें। अभी इस वीक में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नए लोगों से भी मिलने के लिए बचिएगा। पुराने मित्रों के साथ संबंध जो है मजबूत करें। पुराने जो रिलेटिव्स हैं, मित्र हैं वगैरह, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं बल्कि नए लोगों को टाइम दे रहे हैं। तो अभी नए लोगों के साथ जुड़ने के बजाय पुराने लोगों को वक्त दीजिएगा। यात्रा की बात करें तो इस वीक में यात्रा से भी अभी दूरी बनाकर रखें। जितना हो सके उतना बढ़िया रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। साथ ही में सितारे आपके बारे में ये भी कहते हैं कि यात्रा जो है सोच समझ कर भी कीजिएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है चीज़ें कुछ हो सकती हैं अगर आप यात्रा करते हैं, क्योंकि मौसमी जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, तो भी यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा। बात करते हैं आध्यात्मिकता की यानी स्पिरिचुअलिटी की। तो इसमें जो है आपका जो है रुचि बढ़ सकती है। ध्यान और प्रार्थना में मानसिक शांति मिल सकती है आपको किसी नज़दीकी मंदिर, गुरुद्वारा, जो भी आप जहाँ भी जाते हैं, अगर आप जाएं तो हाँ आपको बहुत ही शांति मिलेगी। तो आप जो है वहाँ पर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। स्वयं की देखभाल भी की और भी आपको ध्यान देना चाहिए। सितारे कहते हैं कि आपको जो है खुद का आहार, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और पॉजिटिव सोच को अपनाना चाहिए। अगर आप खुद के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो बहुत ही गलत कर रहे हैं आप, तो अभी से खुद पर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिएगा। रचनात्मकता के क्षेत्र में जो है आप विकास करेंगे अच्छे से। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं या आप जो करना चाहते हैं, लाइक पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक वगैरह, या आप राइटर की अकॉर्डिंगली जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसमें जो है रुचि ज़्यादा बढ़ाएं अपनी, जैसा भी आपको ठीक लगे। निर्णय लेते समय जो है ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। सभी पहलुओं पर विचार करके ही कोई कदम उठाइएगा, इससे जो है आपको लाभ मिलेगा।
और हाँ, हर चीज़ के ऊपर जो है आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना होगा। हर चीज़ को जो है, हर चीज़ की गतिविधियों को पहले ज़रा सराहा कर ले कि ये चीज़ कैसी है, वैसी है और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या फ़ैसला करना चाहिए। तो इस पर आपको जो है धैर्यता से संयम बनाकर सोच विचार कर लेना चाहिए। और हाँ, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिएगा जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पेशली उनके लिए जो करियर पर अभी चल रहे हैं या फिर वो छात्र जो अभी स्टार्टिंग हुए हैं इस चीज़ पे। संचार कौशल में सुधार लाएं, स्पष्ट और प्रभावी संवाद से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जोखिम भरे कार्यों से भी बचिएगा। सितारे ये कहते हैं कि जोखिम भरे कार्य को लेने से आपको हानि हो सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय कहता है कि आपको चिड़ियों और कबूतरों को दाना डालना चाहिए और हो सके तो कुत्तों को रोटी भी ज़रूर खिलाइएगा। आप किसी भी जानवर की मदद कर सकते हैं और हाँ, अगर आप चाहें तो आप गुप्त रूप से सेवा भी कर सकते हैं या दान पुण्य कर सकते हैं। लकी जो नंबर है वो इस हफ्ते के लिए रह रहा है 7 और 3 और साथ ही में जो लकी जो कलर है वो रहेगा पीला और हल्का हरा। तो ये था हफ्ते का जो राशिफल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।